हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रश्न है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए वृक्ष की कुल ऊंचाई, टूटे हुए भाग की लंबाई और शेष खड़े भाग की लंबाई। ये इसमें 3 प्रश्न बनाया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इसका हम चित्र कैसे बनाएं। जैसे कि इसमें एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष को हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये पूरा वृक्ष है और कह रहे हैं हवा से टूटकर इसका कुछ भाग जो है पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। तो इस वृक्ष का मान लेते हैं इतना भाग जो है यहाँ से टूट के ये ऐसे पृथ्वी पे जाके टकराता है और यहाँ जो इसका कोण बनता है वो है 45 अंश, ठीक है। अब इतना भाग यहाँ से टूट चुका है, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इतना भाग यहाँ पे टूट के गिरा है और साथ में बताया जा रहा है कि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। यानी कि इस जड़ से और यहाँ तक जहाँ पे ये वृक्ष टूट के ज़मीन को छूता है ये 6 मीटर की दूरी पर है। तो अब हमें ज्ञात करना है इस वृक्ष की कुल ऊंचाई, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ से ज्ञात तीसरे प्रश्न से करेंगे। सबसे पहले शेष खड़े भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये है ना, ये लंबाई पहले ज्ञात करेंगे। उसके बाद टूटे हुए भाग की लंबाई इतना, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे और फिर जब ये दोनों पता चल जाएगा तो प्लस करके हम पूरे पेड़ की लंबाई बता देंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये ए है, बी है, सी है और इसको चाहो तो ये पूरी पेड़ की ऊँचाई थी, इसको डी नाम दे देते हैं, है ना। और यहाँ से मान लेते हैं, माना टूटे भाग की लंबाई बराबर x मीटर और शेष यहाँ पे खड़े भाग की लंबाई, इसको मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। यानी हमने ये माना है ये जो शेष भाग है ये h मीटर है और जो टूटा हुआ भाग है उसको x मीटर माना गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार कहेंगे पूरे पेड़ या वृक्ष की लंबाई ये हो जाएगा x प्लस h, है ना। तो कुल मिला के हमें पहले x का मान ज्ञात करना है, h का मान, उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे और तीनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखा जाए तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, इसमें देखो तो कोण 45 अंश का है। इसका आधार पता है, कर्ण का मान हमें निकालना है। तो आधार और कर्ण में और कोण का जो रिलेशन होता है वो है यहाँ पे cos 45 अंश। अगर इस त्रिभुज में हम cos 45 ले रहे हैं तो cos का मान होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से हम cos 45 अंश का मान रखें तो ये 1/√2। आधार का मान देखोगे तो ये 6 मीटर है, यहाँ लिख देते हैं। और कर्ण जो है इसको माना गया है x मीटर और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये x इधर जाएगा, √2 इधर चला आएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 6√2, ठीक है। तो ये हमने निकाला x का मान मीटर में और ये क्या बता रहा है, x जो है वो टूटे हुए भाग की लंबाई है। यानी इसमें जो दूसरा भाग था, दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग वो आ चुका है। अतः टूटे भाग की लंबाई ये बराबर है 6√2 मीटर, ठीक है। एक आंसर आ चुका है। और अब यहाँ से अगर हम h का मान निकालने जाए तो वो शेष खड़े भाग की लंबाई है इतनी। तो उसको निकालने के लिए यहाँ से देखो आधार और लंबाई में जो रिलेशन होता है वो यहाँ से होता है साइन में, सॉरी टैन में होता है यहाँ पे, है ना। तो h और इसमें टैन का रिलेशन यानी टैन 45 अंश बराबर हो जाएगा यहाँ से h अपॉन में 6, है ना। ऊंचाई और आधार का जो रिलेशन इसमें टैन का हुआ
तो यहाँ से tan 45 अंश का मान 1, h का मान h ही रहा, और ये नीचे है 6 मीटर। इसको इधर भेज देते हैं, 1 में गुणा होगा तो 6 मीटर आ जाएगा, और ये है h का मान। h यानी कि ये जो शेष खड़े भाग की लंबाई है, लिख देते हैं। अतः शेष खड़े भाग की लंबाई ये है 6 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी ये तीसरा प्रश्न था, ये भी लग गया। और अब पहले प्रश्न का आंसर देते हैं। पहला प्रश्न था कि वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वृक्ष की कुल ऊंचाई, ये होगा x प्लस h, है ना। x का मान यहाँ पे निकाला गया है 6√2 प्लस h का मान है 6, और इन दोनों से 6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में √2 + 1 बचेगा मीटर में, और ये पहले प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, वो हमने यहाँ पे कराया है ना। जो पूरा पेड़ था उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, शेष भाग की लंबाई और टूटे हुए भाग की लंबाई। ये तीनों प्रश्न समझ में आया होगा सभी को।